कानूनी पत्रिका विधि विमर्श ने मनाया अपना चौथा स्थापना दिवस। हिंदी साहित्य सम्मेलन में आयोजित इस कार्यक्रम में सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें विधि संबद्ध कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। इसके संपादक रणवीर सिंह और उनके सभी सहयोगियों को भी बधाई और शुभकामनाएं। गिरीश जी ने संविधान दिवस की चर्चा की कि अभी बताया कि संविधान से कानून बनाए जाते हैं। समाज की आवश्यकता के अनुसार नई विधि भी लाई जाती है। हम लोग सोचते कि पुलिस वाले हैं, हम लोग पुलिस वाले जब थाने में हैं तो हम लोग भी चाहते थे कि मामला कम से कम आवे। ऐसे आप लोग चाहते हैं कि मामला ज़्यादा से ज़्यादा आवे। बिना पूछे लाठी निकल गया, मैं गांव पर देखा हूँ बचपन में सर, और लाठी निकल गया और गोतिया गए एक पक्ष में विवाद हो नहीं, अब कोर्ट कचहरी लड़ गए। हमारे पिताजी कोर्ट कचहरी में हाजिरी पर जाते थे तो हम आरा में पढ़ते थे तो हम रहते थे, तो क्यों? लेकिन धीमे धीमे हमने आज के डेट में लगता है कि केस से 2 कोस दूर हम लोग भागते हैं। केस संविधान दिवस के अवसर पर विधि विमर्श से जो पत्रिका है चतुर्थ अपना दिवस मना रहा है और सम्मान समारोह भी कर रहा है, क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ा अच्छा पहल किया है इन लोगों ने। विधि विमर्श के संपादक मंडल शिवानंद जी और जो इसके रणविजय सिंह जी और धन्यवाद के पात्र हैं। ये संविधान आज 26 नवंबर 1949 में प्रिपेयर करके रखा गया था और ये संपूर्ण बना, और उसके बाद से हमारे यहाँ प्रजातांत्रिक प्रणाली से सरकार बनी और संविधान के अंतर्गत समानता का अधिकार, समानता का व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी, बहुत सारी व्यवस्था की गई, जिसके साथ सुचारू रूप से ये न्यायालय के दरवाज़ा को खटखटा सकते हैं। यह उनका संवैधानिक अधिकार है। आज जो ये पत्रिका विधि विमर्श ने निकाला है, जिसमें इन लोगों का प्रयास है कि कानूनी जो लीगल एजुकेशन जिसको कहते हैं, जो जनता को कानून की जागरूकता, उसका क्या अधिकार है, ये सब जानने के लिए जो व्यवस्था है उसको उन्होंने प्रचारित किया है, लिख रहा है। समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपना अधिकार नहीं मालूम है, उनको कानूनी स्थिति क्या है, उनको क्या संविधान में गारंटी दिया गया है, सिविल लॉ में क्या उनकी गारंटी है, क्रिमिनल लॉ में क्या प्रोविज़न है, ये सब उनको जानकारी नहीं है। यह पत्रिका विधि विमर्श इन सब बातों को जनता के बीच, लोगों के बीच ले जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामना है, हमारा सहयोग है। बहुत बहुत इन लोगों को धन्यवाद। संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि आम जनता तक संविधान की बातों को, कानून की बातों को पहुंचाना, उनको समझाना और जागरूक करना। चूँकि हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान की मूलभूत जानकारी आम जनता तक नहीं है। कानून की जो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट है या और भी जो मिसलेनियस एक्ट है, उसकी जानकारी आम जनता तक नहीं है। और सरकार यह मानती है कि सभी व्यक्ति को कानून की जानकारी हो चुकी है, जो बिल्कुल निराधार है, गलत है। आम जनता को कानून की ABCD भी पता नहीं है। इस वजह से कानून की जानकारी के अभाव में आम जनता गलती कर बैठते हैं, और जिसका कारण होता है कि वो कानून के जानकारी के अभाव में रहने के वजह से वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में, थाना पुलिस के चक्कर में पड़ जाते हैं। जब कोई घटना जानकारी का अभाव में उनसे हो जाती है तो वो कहते हैं कि मुझे कानून की जानकारी नहीं थी, इसलिए अनजाने में गलती हो गई। लेकिन कानून, कोर्ट, न्यायालय इस बात को नहीं मानता है। सरकार यह समझती है, या कानून का यह अवधारणा है कि सभी व्यक्ति को कानून की 100% जानकारी है। इसलिए इस वजह से आप यह कहकर बच नहीं सकते कि मुझे कानून की जानकारी नहीं है या अनजाने में गलती हो गई है। ये बहुत बड़ी समस्या है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, ये आपको
परमिसेबल है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ आपको परमिसेबल नहीं है। विधि विमर्श की सार्थकता कितनी? विधि विमर्श की सार्थकता बिहार के मायने में बहुत अच्छी है, क्योंकि बिहार की यह एकमात्र पत्रिका है जो विधिक जागरूकता फैला रही है। यूपी से एक दो पत्रिका कानून से संबंधित निकलती है, द पॉलिटिकल लॉ टाइम्स, लॉ स्ट्रीम, लेकिन बिहार से कोई भी पत्रिका कानून से संबंधित विषय की जानकारी देने के लिए नहीं प्रकाशित होती है। इसीलिए बहुत सारे जस्टिस का मुझसे यह सलाह था कि आप पत्रिका निकालते हैं, छापते हैं, पत्रिका में लिखते हैं गिरी जी, तो आप कानून से संबंधित पत्रिका भी निकालिए। तो रणविजय सिंह जो इसके प्रधान संपादक हैं, और भी टीम में जो और भी लोग मेंबर हैं, एडवोकेट्स ही सब हैं, इन्होंने सब मिलकर बैठकर ये तय किया कि भाई एक पत्रिका निकाली जाए। और संजोग से पत्रिका RNI ने विधि विमर्श नाम एक्सेप्ट किया, अप्रूव किया, और ये पत्रिका पिछले 3 वर्ष पूरी कर चुकी है, निरंतर प्रकाशित हो रही है, चौथे वर्ष में प्रवेश की है। यह पत्रिका आपको पता है, कोरोना लॉकडाउन के समय में ही पत्रिका का उद्घाटन हुआ था, ये चाणक्य होटल में। उस वजह से उस टाइम से लेकर आज तक अनवरत पत्रिका प्रतिमाह प्रकाशित हो रही है। यह पत्रिका सरल भाषा में, हिंदी भाषा में आम जनता तक कानून की जो मुख्य जानकारियाँ हैं, मूलभूत जानकारियाँ हैं, वो पहुँचाने का काम कर रही है। अपना परिचय? शिवानंद गिरी, अधिवक्ता सह उप संपादक, विधि विमर्श। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।